संसद में कोहराम मच गया। भाजपा कांग्रेस के सांसदों में संग्राम हो गया और आलम यह आ गया कि धक्का मुक्की जैसी भी घटना हो गई। ये लोकतंत्र के लिए एक शर्मसार कर देने वाला दिन है। चर्चा संविधान पर हो रही है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुश्ती का मैदान नहीं है, लेकिन संसद के भीतर, संसद के परिसर में जो कुछ हो रहा है वो तो कुश्ती के अखाड़े में भी देखने के लिए नहीं मिलता है। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लग गए हैं। राहुल गांधी पर भाजपा के एक बुजुर्ग सांसद पर धक्का देने के आरोप लग गए हैं और भाजपा के सांसद सारंगी को अस्पताल ले जाया जा रहा है, मुकेश राजपूत को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मसला? जुड़ जाइए मेरे साथ, लाइव शो में पूरी कहानी बताऊंगा। कैसे संसद में अंबेडकर से शुरू हुई जंग अब धक्का मुक्की पर आ गई है, पंच पर आ गई है, मुक्केबाजी पर आ गई है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। संसद में इन दिनों खूब बवाल मच रहा है। पहले तो यह बवाल जुबानी था, जुबान से एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे थे। मसला अमित शाह तक आ गया। अमित शाह के ऊपर डॉक्टर BR अंबेडकर के अपमान के आरोप लगे तो हर तरफ राजनीति उबाल मारने लगी, राजनीतिक तूफान आ गया। अब आज क्या हुआ? आज जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, 11 बजे कांग्रेस के तमाम सांसदों ने प्ले कार्ड लेकर, पोस्टर लेकर, उसमें प्रियंका गांधी शामिल थी, राहुल गांधी शामिल थे, तमाम वरिष्ठ सांसद भी शामिल थे। इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और संसद परिसर में ही मार्च निकाला जा रहा था, नारेबाजी की जा रही थी। इस दौरान भाजपा के सांसद भी सामने आ गए। भाजपा के तमाम सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ डॉक्टर BR अंबेडकर के अपमान के आरोप लगाए और जमकर नारेबाजी शुरू की। और आलम यह हुआ कि भाजपा और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के सामने आ गए, एक दूसरे से भिड़ गए। इस बीच कुछ ही देर बाद भाजपा के उड़ीसा से सांसद हैं सारंगी, प्रताप सारंगी, वो सामने आते हैं, व्हीलचेयर पर नजर आते हैं और सारंगी कहते हैं कि राहुल गांधी ने किसी सांसद को धक्का दिया और वो सांसद आके मेरे ऊपर गिरा और मेरे सिर पर चोट आ गई। अब हड़कंप मच गया। इस घटनाक्रम के बाद मीडिया का पूरा जमावड़ा सारंगी के पास लग गया और उन्होंने अपनी चोट दिखाई और उन्होंने कहा कि यह धक्का मुक्की के दौरान हुआ है और धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। यह गंभीर आरोप है। राहुल गांधी के खिलाफ यह बेहद गंभीर आरोप है और इन आरोपों में क्या सत्यता है? अगर आरोपों में सत्यता निकलती है तो राहुल गांधी की राजनीति के लिए एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। अब राहुल गांधी का इस पर बयान आया है। राहुल गांधी ने यह बात स्वीकारी है कि धक्का मुक्की हुई है। राहुल गांधी ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि धक्का मुक्की हुई है। राहुल गांधी ने बताया कि मैं संसद के भीतर जाने की कोशिश कर रहा था और प्रवेश द्वार पर ही भाजपा के तमाम सांसद आ गए और मुझे रोकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने मेरा रास्ता बंद कर दिया और मैं रास्ते से अंदर जा रहा था। राहुल गांधी ने कहा इस दौरान धक्का मुक्की हुई है। भाजपा के सांसदों ने भी धक्का मुक्की की है, लेकिन हमें उनकी धक्का मुक्की से फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी या दूसरे सांसद को धक्का देने की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बात बताई और उन्होंने ये भी कहा कि आप संसद परिसर के वीडियोस निकालिए, कैमरे ने सब कुछ देखा होगा कि मसले में क्या हुआ, मौके पर क्या हुआ। तो ये राहुल गांधी ने इन आरोपों पर पलटवार किया और अब जमकर बवाल मच गया है। प्रताप सारंगी अस्पताल जा रहे हैं और उन्हें देखने केंद्रीय मंत्री भी जा रहे हैं, किरण रिजिजू भी जा सकते हैं, पीयूष गोयल भी जा सकते हैं और पूरा मसला अब राहुल गांधी बनाम उनके धक्का मुक्की पर हो गया है। राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने पंच मार दिया, कुश्ती के मैदान पर उतर आए हैं और पूरा अब हड़कंप मच गया है। सवाल ये उठ रहा है कि राजनीति क्या इतनी नीचे गिर गई है कि एक दूसरे की पार्टी को आरोपों में घेरने के लिए अब धक्का मुक्की का भी सहारा लिया जाने लगा है? क्या संविधान पर चर्चा करते करते संविधान को तार-तार भी इसी संसद के भीतर किया जाएगा? अमित शाह के इस्तीफे की मांग हुई तो अब इस्तीफे की मांग के बाद आज क्या मसला हुआ? आज कांग्रेस पार्टी के तमाम एक्स हैंडल्स को मेल पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, IT सेल की प्रभारी है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने बताया कि भाई सरकार ने नोटिस भिजवाया है कि वीडियो को डिलीट किया जाए। मतलब लोकतंत्र पर चर्चा हो रही है, लोकतंत्र के सबसे बड़े जो संविधान है उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वो शर्मसार कर देने वाले हैं। और तमाम दलों की तरफ से, ना सिर्फ यहां पर सत्तारूढ़ भाजपा बल्कि कांग्रेस, हर दल की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ऐसी घटनाएं की जा रही हैं जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं धूमिल कर रही हैं, संविधान को चोट पहुंचाने वाली हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर लिबरल टीवी पर मैं आपसे जुड़ा, आप बताइए कि आपकी क्या राय है? जिस लिहाज से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जनता के मुद्दे
पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए गए हैं। बेरोजगारी, गरीबी, रोजगार, स्टूडेंट्स के मसले, पिछली बार हमने देखा था कि नीट के मसले पर, पेपर लीक के मसले पर खूब बहस हुई थी, लेकिन इस बार तमाम मसले दरकिनार हैं और सिर्फ धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोप, प्ले कार्ड दिखाने का काम सदन के भीतर किया जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए।